ऑथर कोरोना के बारे में तुमने एक बात नोटिस किया? क्या? जब से भारत ने चीन का प्रोडक्ट को बैन करना शुरू किया उसके बाद कोरोना वायरस फैला। कहीं प्रोडक्ट बैन होने से चीन ने ऐसा तो नहीं किया? कुछ भी हो सकता है एमिली। न हमको ये आतंकवादी से छुटकारा मिलता है न ये कोरोना वायरस से। क्या हमारा स्वाधीन भारत को ऐसे ही डर डर कर जीना और मरना है? धर्म किसी भी प्रकार का हो, वो हिंसा कभी नहीं सिखाता है। ये जो भय है ना, हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम कितना भी पावरफुल आदमी क्यों न हो। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, इन दिनों देश की सरकार सबसे ज्यादा भय में रहता है। इसका वजह है देश की सुरक्षा, क्योंकि ये सब दिनों में बड़ा सा आतंकी हमला होने का डर है। देश का दुश्मन ये सब दिनों में हमला करता है। हर एक सरकार के लिए ये दिन बहुत चैलेंज भरा रहता है। सिर्फ भाला को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, हमारा ढाल भी मजबूत होना चाहिए। इसी साल इजराइल ने जिस तरह से अपना ढाल से यानी डोम से अपने देश को सुरक्षित किया, हम सभी देश के लिए एक मिसाल है। भाला के साथ साथ ढाल को भी मजबूत रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भारत में कई साल शासन किया था, वो आज इतने पीछे क्यों पड़ गया? इनका नीचे आने का सबसे बड़ा कारण है इंसानियत। कृष्ण ने कहा था अपने शत्रु का भी सम्मान करो। सरकार जो भी स्टेप लिया, विरोधी पार्टी उससे कभी नहीं माना। यही कांग्रेस पार्टी की पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। ह्यूमैनिटी का नियम तो ये कहता है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो तुम्हारा शत्रु क्यों न हो, उसका काम को हमें स्वागत करना चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी ने ठीक उसका उल्टा किया, जिसका परिणाम आज सबको दिख रहा है। अगर तुम्हारे मन में देशभक्ति हो, देश के लिए कुछ करने की जज्बा हो, तो दूसरों की देशभक्ति को भी तुम्हें सम्मान करना होगा। हम करे तो अच्छा है, दूसरे करे तो बुरा, ये नहीं चलेगा। बदले की भावना सबके अंदर होता है, एक पॉलिटिशियन के अंदर भी होता है, पर उस भावना को सारे जनता के समक्ष लाना गलत है, जिसका परिणाम आज कांग्रेस पार्टी भोग रहा है। सरकार ने जो भी योजना किया, ये पार्टी सब योजना का विरोध किया। विरोधी दल हो, इसका ये मतलब नहीं कि हर एक काम को विरोध करोगे, ये ह्यूमैनिटी का परिचय नहीं। तुम्हारा विचारधारा अलग हो सकता है, पर देशभक्ति अलग नहीं है। देश के लिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें ताली मारने चाहिए, कोई बुरा काम कर रहा तो गाली देना चाहिए। भारत के लोग ये सोचते हैं अगर कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आएगा तो उसके अंदर जो बदले की भावना है वो जरूर दिखने लगेगा। अभी जो पार्टी सरकार में है उसका जो भी योजना है सब पर रोक लगा देगा। नोट भी बदल सकता है, आधार कार्ड के ऊपर रोक लगा सकता है, जिससे देश की जनता को फिर से परेशानी हो सकता है। भारत के लोग ये भी सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर आज गठबंधन में हाथ मिला रहा है, उसका सबसे बड़ा वजह मोदी सरकार है। भारत के लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने पॉलिटिशियंस को नजरअंदाज कर दिया, परिवारवाद को हमेशा बढ़ावा दिया। भारत के लोग ये सोचते हैं अगर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल देश चलाया तो दूसरे पार्टी को उसका आधे से आधे साल मौका देना चाहिए। भारत के लोग ये सोचते हैं कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है, इसका मतलब सरकार में कोई भी हो उसे चलाने वाले गांधी परिवार ही होते हैं। कांग्रेस पार्टी का पतन का और एक कारण ये भी है कि विरोधी पार्टी के नाते सिर्फ विरोध ही किया, उसके बदले अगर जनता की सेवा करते तो परिणाम कुछ अलग होता। विरोधी पार्टी में रहकर भी सेवा कर सकते थे। फिल्म कलाकार सोनू सूद पॉलिटिक्स में न रहते हुए भी बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से देश की लोगों की मदद कर सके। अगर सेवा करने का मनोभाव हो तो हम किसी भी हालत में कर सकते हैं, इसके लिए पॉलिटिक्स में आना या करना जरूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर आगे सत्ता में आता है तो इसका सबसे बड़ा वजह गठबंधन होगा। बिना गठबंधन में इनका अस्तित्व मिटता जा रहा है। भारत के लोग ये सोचते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्वज मुस्लिम थे, भारत आके अपना नाम परिचय बदल दिए हैं। हिंदू प्रमुख राष्ट्र में ये सोच कांग्रेस पार्टी का पतन का और एक कारण है। खेल के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी मनोभाव दिखाता है तो हम उसे शाबाशी देते हैं, चाहे वो ऑपोजिशन टीम के खिलाड़ी क्यों न हो। पर कांग्रेस पार्टी ने बदले की मनोभाव से ऐसा कुछ नहीं किया जो उनका पतन का कारण बना। भारत के लोग ये सोचते हैं किसान आंदोलन गठबंधन सरकार का ही प्लान है।
एमिली, अगर मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा कुछ लाने के लिए, अगर तुम उसमें से कुछ पैसा चुरा कर रखते हो मुझे न बताकर, तो तुम ज्यादा से ज्यादा कितने छुपा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 2-4 रुपये। अगर मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा कुछ लाने के लिए, तो तुम इसमें से कुछ मुनाफा रखना चाहोगे तो कितना रख सकते हो? ऑब्वियसली कुछ ज्यादा रहेगा, 30 से 50 रुपीज रख सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा तो ऑब्वियसली तुम ज्यादा पैसा इसमें से चुरा सकते हो, इसीलिए कि 5000 ज्यादा होता है। इसमें अगर 100-200 रुपये तुम इधर उधर कर दे तो पता नहीं चलेगा, पर जब मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा तब तुम 100-200 नहीं छुपा सकते, क्योंकि ये ज्यादा होता है, इसमें पकड़े जा सकता है। पैसा जितना ज्यादा होगा हमारा मुनाफा उतना ज्यादा रहेगा, पैसा जितना कम होगा तो हमारा मुनाफा उतना कम रहेगा। ये बात सारे पॉलिटिकल पार्टी को बहुत अच्छी तरह से पता है। कांग्रेस पार्टी ने यही सोच रख के राफेल डील को घोटाला बता दिया, क्योंकि इसमें 100 हजारों करोड़ों की डील हुआ था तो सरकार ने अच्छे मुनाफा कमाया होगा। यही सोच रख के राफेल को एक मुद्दा बना दिया। सरकार की डील जितना बड़ा होगा कांग्रेस पार्टी का मुद्दा उतना बड़ा होगा। कांग्रेस पार्टी ने ये सोचकर राफेल डील को मुद्दा बनाया कि ये एक बड़ा डील है, इसमें ज्यादा से ज्यादा घोटाला हो सकता है। बिना तथ्य प्रमाण से ये मुद्दा उठाना कांग्रेस पार्टी को और पीछे धकेल दिया। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा सिर्फ कुर्सी पर ही अटक गया। कुर्सी मिलेगा तो देश सेवा करेंगे, वरना विरोधी होकर सरकार का हर काम को विरोध करेंगे। यही सोच कांग्रेस को डुबा दिया। नोटबंदी अगर किसी पार्टी को ज्यादा परेशान किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस नोटबंदी से कांग्रेस पार्टी का ज्यादा नुकसान हुआ, जिसका परिणाम वो आज गठबंधन में अपने विरोधी पार्टी के साथ हाथ मिलाया। कांग्रेस पार्टी की पतन की और एक वजह है मुस्लिम्स। भारत एक हिंदू प्रमुख राष्ट्र है। हमारे देश में जब भी आतंकवादी हमला होता है तब हमेशा मुस्लिम लोगों का नाम इसमें आता है। इसको सिर्फ देश की सरकार नहीं बल्कि देश की हर एक आदमी इसे निंदा करता है। इसीलिए मुस्लिम्स के प्रति भारत में बहुत असंतोष है। जब भी भारत में टेररिस्ट अटैक होता है तब कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को दोष देता है। ये एक बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी की पतन का। सच तो ये है कि कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि वो डूब रहे हैं। इस हालत में अगर हर एक दांव को आजमाता है, चाहे वो सही हो या गलत,